बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को कुछ ही देर के बाद गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं और उनके वारंट गिरफ़्तारी उस मुकदमे में जारी किए गए हैं जो मुकदमा 20 अगस्त को उनके ख़िलाफ़ यानी FIR की सूरत में काटा गया। FIR उनके ख़िलाफ़ जो 20 अगस्त 2022 यानी 1 महीना और 10 दिन कबल यानी 40 दिन कबल जब काटी गई, तो वो काटी गई उनके उस बयान पर जो उन्होंने जलसाए आम में ख़िताब करते हुए दिया। और वो बयान वही था जिसमें उन्होंने IG को, DIG को और जज साहिबा जो जस्टिस ज़ेबा साहिबा हैं उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बात की थी। वैसे आप ये सुन के परेशान होंगे, हैरान भी होंगे कि जब उस हवाले से उनके ख़िलाफ़ एक कंटेम्प्ट का केस ऑलरेडी जारी है, उनको दहशतगर्दी के मुकदमे के अंदर भी तलब किया गया और फिर दहशतगर्दी का मुकदमा उनका जो है वो खारिज कर दिया गया, तो फिर उनको क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है या उनके वारंट गिरफ़्तारी क्यों जारी हुई है, मैं आपको उसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। जो पहले टेक्निकल है और उसके बाद जो इसका सियासी इम्पैक्ट है या इफ़ेक्ट है वो शेयर कर लेता हूँ। टेक्निकल इसकी डिटेल ये है कि जो मुकदमा काटा गया, वैसे तो पुलिस जो है इस्लामाबाद की मारगला पुलिस, उन बेचारों को ख़ुद नहीं पता और वो इसके ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं करे। मैंने कुछ लोगों से, उनके ऑफिसर से बात करने की कोशिश की और उन्होंने इसके ऊपर कोई ख़ास बात करने से जो है वो आमादगी का इजहार नहीं किया कि उनके अपने इल्म में भी नहीं ये क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है। लेकिन जो टेक्निकल रीज़न इसकी दी जा रही हैं वो ये हैं कि उनके ऊपर जब ये मुकदमा हुआ था, धमकी अमेज़ बयान था उनका, तो उसके ऊपर बहुत सारी दफ़ात लगाई गई थी, जिन दफ़ात में एक दफ़ा जो थी वो 780A यानी दहशतगर्दी की थी। उस हवाले से केस जो है वो टेकअप किया गया दहशतगर्दी की अदालत में और उस केस को ख़त्म कर दिया गया और दहशतगर्दी की जो दफ़ा थी उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उनके ऊपर और भी दफ़ात लगाई गई, जैसा कि 188, 189 लगाई गई उनके ऊपर, 504, 506 की दफ़ा भी उनके ऊपर लगाई गई और इसका मुकदमा नंबर वैसे 407 है जो उन पर काटा गया। बाकी जो उनके ऊपर दफ़ात हैं उन दफ़ात को सामने रखते हुए उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए। अब उसूली तौर पर जब वारंट गिरफ़्तारी जारी हो जाते हैं तो पहली फ़ुर्सत के अंदर पुलिस को पहुँचना होता है और पहुंच के जिस शख्स के खिलाफ वारंट निकाले जाते हैं उसको गिरफ्तार करना होता है। तो अब देखना यह है कि इस्लामाबाद पुलिस या मारगला थाने से कितनी देर के अंदर निकलने वाली है पुलिस पार्टी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। अब लीगल रास्ता इमरान खान साहब के पास क्या मौजूद है? उनके पास लीगल रास्ता ये मौजूद है, एक कि वो सुबह जो है वो उठें और पहुँचें अपनी लीगल टीम के साथ अदालत में और जाके वहाँ पे ज़मानत कबल गिरफ़्तारी ले लें। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है उनको पहले अपने आप को इस केस के अंदर या इस वारंट के ख़िलाफ़ जो है प्रेजेंट करना होगा कोर्ट के आगे। अब देखना यह है कि वो क्या ये रास्ता इख्तियार करते हैं या नहीं करते, एक रास्ता। दूसरा ये है कि पुलिस उनको आज ही रात गिरफ़्तार कर ले, गिरफ़्तार करने के बाद उनको अदालत के आगे पेश कर दे और फिर जो प्रोसेस इमरान खान साहब ने ख़ुद पहुंच के करने की कोशिश करनी थी वो प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाए। ज़ाहिर है जब वो पुलिस उनको एज़ पर जो अहकामात उनको मिले हैं या जो डायरेक्शन उनको मिली है उस पर अमल करते हुए पुलिस जब उनको पहुंचाएगी जज साहब के सामने, तो वहाँ पर भी जाके ज़मानत की बात हो सकती है। वो कबल गिरफ़्तारी तो नहीं होगी लेकिन वो एक इंटरिम बेल हो सकती है, अबूरी ज़मानत हो सकती है जो वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। अब सवाल ये है, ये क्यों हो गया भाई ऑल ऑफ सडन बैठे बैठे ऐसा क्या हो गया? जो मैंने आपको बताया वो ख़बर थी, जो मैंने आपको बताया वो उसका लीगल पहलू था। अब इसका एक सियासी पहलू भी है। सियासी पहलू इसका ये है कि इमरान खान साहब ने कल एक कॉल दी है और उन्होंने कॉल दी है लॉन्ग मार्च की, उन्होंने कॉल दी है एहतजाज की। उनका कहना यह है कि मैं इस्लामाबाद की जानिब आऊँगा, मेरे कारकुनान, मेरे सपोर्टर्स, मेरे वोटर्स, जितने भी मेरे लोग मुझे फॉलो करते हैं वो तमाम अपने शहरों से निकलेंगे और वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। इस्लामाबाद चूँकि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है और वहाँ पे उसके इर्द गिर्द जितने प्रोविंसेस हैं उनमें ज़्यादातर जो है, बल्कि लार्जली जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी बैठे हैं और उनकी हुकूमतें भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बात विफाक के अंदर बैठी हुकूमत बाखूबी जानती है कि अगर इस्लामाबाद को बंद करने की कॉल दे दी जाए किसी की भी जानिब से तो उसको बंद होने में चंद मिनट लगेंगे, घंटे भी नहीं लगेंगे, चंद मिनट के अंदर 2-3 आप शाहराएँ जो है वो ब्लॉक करें तो इस्लामाबाद ब्लॉक हो जाएगा। इसके पेश नज़र जो है मौजूदा हुकूमत जो है वो यकीनी तौर पे उसने अपने प्रिएम्प्टिव मैयर्स लेने थे और उन्होंने इस मैयर को इसलिए लिया ताकि उनके उस असर को ज़ाइल किया जा सके जो उन्होंने कल दिया है एक लॉन्ग मार्च की सूरत में। अब लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, इमरान खान की अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो वो कितने बड़े जो है मज़ीद स्टॉलवर्ड बनकर निकलते हैं या कितने बड़े अवामी हीरो बनकर निकलते हैं, उनको मकबूलियत मिलती है या नहीं मिलती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि जब कभी भी ऐसी भी कोई कैंपेन्स चली दुनिया के अंदर हुकूमतों के ख़िलाफ़ या इस किस्म की जब कभी भी आवाज़ें उठाई गई, उसमें जिन भी लीडरान को गिरफ़्तार किया गया उनके कद खासे बड़े हुए, ऊंचे हुए और वो बड़े होके जो है वो निकले। गिरफ़्तारी अब
नवाज शरीफ साहब की भी हुई और वो भी जेल काटे, और उनके सपोर्टर्स, उनके वोटर्स भी यही कहते हैं कि उनका भी कद बड़ा हो गया। अब देखना यह है कि गिरफ्तारी अगर तो हो जाती है, जिसके इम्कानात अभी मौजूद हैं, वो इमरान खान साहब के साथ किस किस्म का जो है वो बर्ताव करते हैं, या आफ्टर गिरफ्तारी किस किस्म का सिनेरियो होता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसा भी सिनेरियो हो, उस सिनेरियो में इमरान खान साहब के वोटर्स और सपोर्टर किसी सूरत में भी आराम से नहीं बैठेंगे, हालात मज़ीद ख़राब होंगे। देखते हैं सूरत हाल किस जानिब बढ़ती है। अब तक के लिए इतना ही। आपको हालात हाज़रा से आगाह रखें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।